ठंडी का मौसम आ चुका है और इस ठंडी के मौसम में हम सीखने वाले हैं HTML के अंदर इनलाइन और इंटरनल CSS किस टाइप से काम करती है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लेना है HTML स्टार्ट करके। मैंने बनाया है HTML स्टार्ट का। आप भी इस टाइप से कुछ भी नाम से एक फ़ोल्डर बना लेना एंड देन इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, क्योंकि अब मैं इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ। और फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया हुआ है। एंटर प्रेस करते हैं और सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करते हैं, जहाँ पर पहले से एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है। हम इसको क्लोज़ करते हैं और फिर से विंडो की प्रेस करूँगा मैं, इसको क्लोज़ नहीं करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट फिर से ओपन करेंगे तो एकदम प्रेस सबलाइम टेक्स्ट ओपन होगा एंड ओपन पे फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा मैं। इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो डेस्कटॉप के अंदर जो फोल्डर है डेस्कटॉप और यहाँ पर है HTML स्टार्ट, इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको ही सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। क्या कर दिया हमने, जो डेस्कटॉप पे फोल्डर था उसको मैंने अपने सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नई फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फाइल एंड Ctrl+S करता हूँ और सेव करने के बाद Ctrl+S करने के बाद इस फाइल का नाम देते हैं। जैसे इस फाइल का नाम देता हूँ मैं learn_css.php या .html। PHP नहीं दे सकते आप क्योंकि ये डेस्कटॉप पे है और डेस्कटॉप पे PHP फाइल नहीं चलती है, HTML फाइल चलती है। अब एक बेसिक सा HTML लिखते हैं। इनलाइन और इंटरनल CSS सीखने वाला है, भूल चुका था। तो इसका मैं टाइटल दे देता हूँ लर्न CSS एंड यहाँ पर एक पैराग्राफ देता हूँ। पैराग्राफ में लिखता हूँ मैं हेलो दिस इज पैराग्राफ हियर। सिंपल, ये लिखा मैंने। Ctrl+S करते हैं, इस फाइल को रन करके दिखाता हूँ। तो राइट क्लिक करना है और ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करना है, तो ये ब्राउज़र पे हमारी फाइल रन हो चुकी है। सिंपल। अब मैं आपको इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS, 3 टाइप की CSS होती है, वो सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले सीखते हैं हम लोग इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है हमारा, जैसे ये एलिमेंट है मेरे पास, इस एलिमेंट में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और CSS लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू कलर कोलन रेड। फॉर एग्जांपल मेरे को इसका कलर रेड करना है। Ctrl+S करके सेव करेंगे और ब्राउज़र पे आएंगे अल्टर और टैब बटन से, ठीक है, अल्टर टैब बटन से आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये देखो इसका कलर रेड हो चुका है, पैराग्राफ का कलर। डिफ़ॉल्ट कलर इसका ब्लैक रहता है। मैंने इनलाइन CSS लगाकर यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ इनलाइन CSS लगाकर मैंने इसका इस पैराग्राफ का कलर कर दिया रेड। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल CSS। एक और पैराग्राफ में बनाता हूँ यहाँ पर, दिस इज अनदर पैराग्राफ फॉर इंटरनल CSS। इनलाइन CSS में तो कुछ नहीं, एलिमेंट के लाइन में ही आपको CSS लिखना है, उसको इनलाइन CSS कह रहा है। अब इंटरनल CSS में क्या होता है, ये जो आपका HTML पेज है, इस HTML पेज में ही CSS लिखना है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। दिखाता हूँ। इंटरनल CSS हम लोग लिखते हैं हेड एलिमेंट के अंदर और स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया, स्टाइल एलिमेंट मैंने यूज़ किया और इसके अंदर जो भी CSS लिखेंगे वो सब हम लोग लिखने वाले हैं इनलाइन CSS। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास CSS में सिलेक्टर्स होते हैं। सिलेक्टर्स का काम होता है सिलेक्ट करना। अगर मैं P लिख के इस टाइप से अगर प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कलर ब्लू और ये इनलाइन नहीं लगाई कि चलो ठीक है इसको रहने दो। एक और पैराग्राफ है मेरे पास, Ctrl+Shift+D करके मैंने इसको डुप्लीकेट किया और दिस इज अनदर पैराग्राफ फॉर इंटरनल CSS 2, ऐसे करके 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स मैंने बनाए। यहाँ पर जो हमने लिखा है वो समझो आप। यहाँ पर मैंने लिखा है स्टाइल एलिमेंट के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि P एलिमेंट का जो कलर होगा वो होगा ब्लू। अब चेक करते हैं, डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लैक। Ctrl+S किया मैंने इसको और ब्राउज़र पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो सभी पैराग्राफ्स का कलर क्या कर दिया इसने, ब्लू। इसका क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास खुद के पास इंटरनल CSS है, सॉरी इनलाइन CSS है। अब ये भी हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें से सिर्फ इसी पैराग्राफ का, सिर्फ इसी पैराग्राफ के लिए कलर चेंज हो। बाकी पैराग्राफ जैसे ये हैं या और भी पैराग्राफ हो सकते हैं तो इनका कलर चेंज नहीं हो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर मैं एक क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ
और इसमें मैं क्लास दे देता हूँ चेंज मी ओनली। इस टाइप से यहाँ कुछ भी आप क्लास दे सकते हो, जो भी रिलेवेंट क्लास हो वो लो। इस क्लास को मैं कॉपी करूँगा, मतलब इस क्लास का नाम दे दिया मैंने क्लास मी चेंज मी ओनली। चेंज की स्पेलिंग गलत दी, चेंज मी ओनली लिखते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर डिस्क्राइब करना है डॉट से और मैं कर रहा हूँ पेस्ट। सिंपल। तो मैंने जैसे लिखा चेंज मी ओनली, ये कलर ब्लू कर देगा सिर्फ किसका, जिसके पास ऐसा एलिमेंट जिसके पास क्लास चेंज मी ओनली वाली डिफाइंड होगी वही सेट, बाकी सबको नहीं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करता क्योंकि देखो सिर्फ इसी को चेंज कर पा रहा है, सिर्फ यही वाला पैराग्राफ है जो ब्लू हो रहा है। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ इसी वाले पैराग्राफ में अप्लाई होगी, बाकी पैराग्राफ में अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं ये क्लास यहाँ से हटाकर दूसरे पी एलिमेंट में डालता हूँ तो क्या होगा, ऑब्वियसली जिस एलिमेंट के पास ये चेंज मी क्लास है उसके लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सिंपल। रिफ्रेश करो, ये देखो। अब ये जो एग्जांपल था इसको ही बोलते हैं हम लोग इंटरनल CSS। ये इंटरनल CSS हो गया। देखो इनलाइन CSS हो गया, इंटरनल CSS हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सटर्नल CSS पे। एक्सटर्नल CSS क्या होता है? एक्सटर्नल CSS के लिए मैं यहाँ पर कुछ और पैराग्राफ्स लेता हूँ और हाँ पैराग्राफ नहीं भी ले तो भी मैं समझाता हूँ। आप पहले इनलाइन और इंटरनल को समझ लो अच्छे से। इनलाइन CSS क्या होती है? किसी लाइन में लिखी जाती है, मतलब एलिमेंट के अंदर ही लिखी जा सकती है स्टाइल एट्रीब्यूट्स के साथ। और इंटरनल CSS वो CSS होती है जिसको हेड एलिमेंट के अंदर लिखते हैं हम लोग। हेड के अंदर हमने लिखा स्टाइल CSS। अगर बहुत ज़्यादा CSS नहीं है आपके पास तो फिर आप ये इंटरनल CSS का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी CSS है, मतलब समथिंग 100, 200, 300 लाइन की अगर आपके पास CSS है तो आप उसको एक सेपरेट फाइल में रख दो, वही होता है एक्सटर्नल CSS। सिंपल करके देखते हैं। देखो मान लो ये वाली CSS मेरे पास बहुत सारी है, मैं नहीं चाहता कि अपने HTML में ये सब CSS मिक्सअप हो, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और एक नई फाइल बनाएंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू एंड Ctrl+S और यहाँ पर इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं देता हूँ styles.css क्योंकि स्टाइल करने का काम करेगी। और .css होगा, इसका ध्यान रखना क्योंकि ये CSS टाइप की फाइल होगी और इस फाइल का एक्सटेंशन .css में होना चाहिए। अब इन दोनों के नाम अलग है, ध्यान रखना थोड़ा सा। learn_css.html क्योंकि वो HTML की फाइल है और ये .css में डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सटेंशन होता है किसी भी फाइल का टाइप। अब इस फाइल के अंदर मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट की लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप लिखते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, ये स्टाइल एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, इस स्टाइल एलिमेंट की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पूरी फाइल CSS टाइप की फाइल है। आप डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिख सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मतलब मैं अपने HTML पेज से CSS को सेपरेट करके एक अलग ही पेज में रख देता हूँ। अलग ही CSS का पेज बनाते हैं और उसमें रख देते हैं, CSS के फाइल में रख देते हैं। सारी CSS यहाँ रहेगी, सारे HTML यहाँ रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कर दिया मैंने, Ctrl+S करता हूँ मैं। तो ये वाली जो क्लास है ये डिफाइन कहाँ पर है? ये क्लास डिफाइन है हमारी styles.css के अंदर। लेकिन अब देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। पेज रिफ्रेश किया तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे लिखा था हमने ब्लू, लेकिन यहाँ तो ब्लू हो नहीं रहा। ये वाला एलिमेंट तो ब्लू नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस HTML पेज का इस CSS फाइल से कोई लेना देना अभी तक है ही। हमको क्या करना पड़ेगा, इस style.css फाइल को लिंक करना पड़ेगा। इसको लिंक कैसे करते हैं वो समझो आप। इसको लिंक करने के लिए आपको यही हेड एलिमेंट के अंदर, इसमें मैं कमेंट कर देता हूँ एक्सटर्नल CSS और यहाँ पर एक लिंक HTML के अंदर होता है लिंक। सिंपल, ये रिलेशन स्टाइल से रखना है, टाइप CSS रखना है और href में आपको रेफरेंस देना है कि कौन सी फाइल को लिंक करना चाहते हो। हमें CSS फाइल को लिंक करना है तो यहाँ पर आपको नाम देना है styles.css। सिंपल इजी, styles.css दिखा, Ctrl+S किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो वर्किंग। क्या हो रहा है, ये HTML पेज इस फाइल को लिंक कर रहा है, कौन सी, styles.css को। और यहाँ पर डिफाइन है चेंज मी ओनली क्लास और इस क्लास के अंदर लिखा है हमने कलर ब्लू होना चाहिए। तो यही कर रहा है, मतलब आपने सेपरेट फाइल के अंदर सारी CSS डाल दी। अब इस फाइल में आप चाहे कितनी भी CSS लिखो,
ये हमारी HTML फाइल के अंदर शो नहीं होगा, मतलब HTML फाइल के अंदर हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारा HTML सेपरेट, CSS सेपरेट, जावास्क्रिप्ट सेपरेट, ऐसे ही काम करना होता है। इससे क्या होता है, सिस्टमेटिक आपका कोड सेपरेशन हो जाता है, किस टाइप का कोड कहाँ लिखा हुआ है। आपको ईजिली जब भी डिबगिंग करने का काम पड़ेगा तो आप डायरेक्ट styles.css में आओगे। उसके अलावा ये बेनिफिट हो सकता है मेरा कि मेरे पास एक और पेज है, उस पेज के अंदर एक और मेरे पास एक वेब पेज है और उस पेज के अंदर भी मैं ये सेम क्लास का यूज़ करना चाहता हूँ। तो सिंपल मुझे क्या करना है, सिंपल ये वाली जो लिंक है इसको उस पेज में यूज़ करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी मल्टीपल फाइल्स में सपोर्ट करेगी, ये बेनिफिट होता है। एक बार और भी बता दूँगा फटाफट से, 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है जिसमें कंप्लीटली सीख चुके हो आप वैसे तो। चलिए, इनलाइन CSS वो CSS होती है जो किसी एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ लिखी हो, उसको इनलाइन CSS बोलते हैं। इंटरनल CSS वो CSS होती है जिसको हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट्स के स्टाइल एलिमेंट के अंदर लिखा जाए, मतलब हेड के अंदर स्टाइल एलिमेंट के अंदर लिखा जाए, उसको बोलते हैं। या फिर हमारे HTML पेज में ही हेड वाले सेक्शन में रहे, उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल CSS। और वो CSS जो एक सेपरेट फाइल में रखी हो, मतलब बाहर या कहीं एक्सटर्नली रखी हो, या एक्सटर्नली कहीं से CSS आ रही है जिसको हमने हमारे HTML पेज में लिंक किया है, तो उसे कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।